हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसको सुनकर तो किसी भक्त को निरुत्साहित तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये श्लोक सुनने के बाद कोई भी भक्त निरुत्साहित नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए श्लोक में क्या है। इस श्लोक में भगवान का अपने अनन्य भक्त के प्रति अत्यधिक प्रेम को दर्शाया गया है। हम लोगों ने देखा था पिछले श्लोक में, भगवान ने बताया था मयि ते तेषु चापि अहम, कि भक्त मुझ में आसक्त रहता है और मैं भक्त में आसक्त रहता हूँ। ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में बोली थी। अब इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। मतलब भगवान अपने भक्तों के प्रति अपनी आसक्ति को और दिखाने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक क्या है, कुछ इस प्रकार से है कि अगर ऐसे भक्त से या अनन्य भक्त से कुछ पाप भी हो जाता है तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। इतने आसक्त हैं भगवान। उनके भक्त से अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी हो गई तो भी भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानो। ध्यान देना चाहिए, भक्त कोई पाप करना चाहता नहीं है, भक्त का स्वभाव पाप करने का होता नहीं है। लेकिन कदाचित या कुछ पुराने संस्कार की वजह से कोई अगर महान से महान पाप हो भी जाए तो भी वो अगर वो अनन्य भक्त है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कितना सुंदर है, कितना सुंदर श्लोक है। और उसकी टीका तो बहुत जबरदस्त, मजा आने वाला। श्लोक पढ़ते हैं पहले। अपि चेद सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। एक सेकंड। हरे कृष्ण। संस्कृत देखिए। अपि चेत सुदुराचारो, अगर वो सुदुराचार भी क्यों ना हो। देखिए दुराचार का मतलब होता है, दुराचार का मतलब होता है खराब आचरण करने वाला। अपि अपि मतलब भी। अगर मेरा भक्त सुदुराचार, बहुत खराब आचरण करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, अगर वो मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है या मेरा अनन्य भजन कर रहा है। अनन्य भजन का मतलब क्या होगा, ये टीका में हम जो देखेंगे तो वही देखते हैं। मतलब समझने वाली बात है कि अगर कोई भक्त बहुत खराब आचरण कर रहा है, दुराचार नहीं, सुदुराचार, बहुत ज्यादा खराब आचरण करने वाला भी कोई अगर भक्त है, लेकिन अगर वो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है या अनन्य भक्ति कर रहा है, साधुरेव समन्तव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए। और सम्यक व्यवसितो ही सह, और क्यों मानना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय ऐसा है कि मैं कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ और करूंगा नहीं, मैं कृष्ण की ही भक्ति करूंगा, उसका ये संकल्प है, इसीलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। बहुत सुंदर। ठीक, तो पाल जी का अनुवाद देखिए। बहुत सुंदर श्लोक है, मजा आने वाला है। देखिए अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब खराब से खराब कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसको समझिए, इसीलिए इसको लाल से पॉइंट आउट किया गया है। संकल्प में अडिग रहता है। जरूरी नहीं है कि जो हम संकल्प ले वो हमेशा हम पालन कर पाए। मान लीजिए आज मैंने कोई संकल्प लिया कि कल से मैं रोज मंगल आरती में उठूंगा, और मान लीजिए कल ही फेल हो गया, कल ही नहीं उठ पाया
होता है कई बार ऐसा, कृष्ण टेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने आज सोचा कि मैं कल सुबह उठूंगा, मंगल आरती में जाऊंगा, और कल ही सोता रह गया। तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार संकल्प का पालन करें या कोई भक्त हमेशा पालन कर पाए, लेकिन और जरूरी भी नहीं कि वो भक्ति का सदाचार कर पाए। मतलब जरूरी भी नहीं कि वो वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो कर रहा है या कर पा रहा है हमेशा, जरूरी नहीं है वो ये सब कर पाए। लेकिन अगर एक चीज उसमें है कि मैं भक्ति ही करूंगा, या कितने भी मेरे संकल्प फेल हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, अगर वो इस संकल्प में अडिग है, तो उसको साधु मानना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मंगल आरती का संकल्प फेल, वैष्णव टिकट्स का संकल्प फेल, पौ से भक्ति के संकल्प फेल, लेकिन ये संकल्प फेल नहीं है कि मैं भक्ति करूं। जितने भी संकल्प मैंने बनाए, हो सकता है मैं कुछ भी पालन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा ये संकल्प नहीं टूटना चाहिए कि मैं कृष्ण की भक्ति ही करूंगा। और कृष्ण की भक्ति करके सारे संकल्प ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये संकल्प में अटक रहता है, मतलब भक्ति में ही श्रद्धा है उसको, और किसी साधन का उसने आश्रय नहीं लिया है। ऐसे भक्त को साधु ही मानना चाहिए। ठीक। सारार्थ वर्षनी टीका, तो दो टीका लेंगे हम लोग, एक सारार्थ वर्षनी और एक गीता भूषण। सारार्थ वर्षनी बहुत सुंदर टीका है, देखिए मजा आने वाला है। देखिए लिंक बनाए, देखिए लिंक क्या है, देखिए। अपने भक्तों के प्रति मेरी आसक्ति स्वाभाविक ही है। तो भगवान ने अपने भक्तों के प्रति जो उनकी आसक्ति होती है, इसका वर्णन भगवान ने पिछले श्लोक में किया है। मयि ते तेषु चापि अहम, भक्त मुझसे आसक्त है, मैं भक्त से आसक्त हूं। ठीक। अब देखिए, उसके दुराचारी होने पर भी वह आसक्ति दूर नहीं होती है, एवं मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूं। दो बातें बहुत सुंदर, दो बातें सीखने को मिल रही है यहाँ पे, और हम सबके लिए प्रेरणादायक है। दो बातें। पहली बात, अगर भक्त में कोई गलती भी हो, लेकिन अगर वो अनन्य है, कि मतलब कृष्ण के भक्ति के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए या कुछ नहीं करेगा, तो कृष्ण उसके प्रति आसक्त हैं। अगर ऐसा कोई भक्त जिसमें गलती है, जिसमें गलती है और वो अनन्य है, उसके प्रति कृष्ण की आसक्ति होती। तो अगर जो सदाचारी है और अच्छी से भक्ति कर रहा है, तो उसका तो कहना ही क्या। बात समझ में आ रही है? जब कोई दुराचारी है भगवान की, उसमें आसक्ति है, तो जो व्यक्ति, जो भक्त दुराचारी नहीं है और अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो उसका तो कहना ही क्या। इसको बोलते हैं कैमुत्य न्याय। कैमुत्य को अगर संधि करेंगे, तोड़ेंगे, तो किम उता, क्या कहना, एक न्याय है शास्त्रों में। क्या कहना मतलब, अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाता है, तो इंसान का तो कहना ही क्या, मतलब वो डूब ही जाएगा। जब ऊंट डूब जा रहा है तो इंसान डूब ही जाएगा गंगा जी में, तो ये न्याय है। तो अगर अनन्य भक्त जो सदाचारी हो, तो वो कितना भगवान को प्रेम करता, भगवान से कितना प्रेम करेंगे, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन जो अनन्य है और साथ साथ दुराचारी भी है, जब उससे भगवान आसक्ति को नहीं हटाए हैं, तो जो दुराचारी नहीं है उससे भगवान कितना प्रेम करते हो, और वो भगवान से कितना प्रेम करता होगा। ये बात समझ में आ रही है? दो बातें। ठीक। तो भगवान दुराचारी भक्त पर भी अपनी आसक्ति को हटाते नहीं हैं, और जो सदाचारी होगा, जो दुराचारी नहीं है, तो भगवान उससे कितना प्रेम करते होंगे, उसका तो कहना ही क्या। और आप आश्चर्य करेंगे कि सुदुराचार का अर्थ जब टीका में बताया जाएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आप सुदुराचार नहीं है। तो भगवान का कितना विशेष प्रेम आपके ऊपर है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक। और दूसरी बात, कि मैं उसे भी श्रेष्ठ कर देता हूं, ये कल के श्लोक में भगवान बताएंगे। मतलब आज किसी भक्त में आपको दुराचार दिख रहा होगा,
लेकिन वो इतने जबरदस्त प्रोसेस में है, इतने एडवांस प्रोसेस में है अनन्य भक्ति में, कि ऑटोमेटिकली अनन्य भक्ति से ही वो शुद्ध हो जाएगा। आज आपको दुराचार दिख रहा होगा उसमें, लेकिन जिस प्रोसेस में वो लगा है, उससे उसी प्रोसेस से वो एक दिन श्रेष्ठ बन जाएगा। मतलब उसके सारे दुराचार खत्म हो जाएंगे भक्ति में लगे ही रहने से। उसको और अलग से कुछ नहीं करना है। इसलिए भगवान कह रहा है मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूं। जो अनन्य भक्ति में लगा है, आज दिख रहा होगा दुराचार करता हुआ, लेकिन अनन्य भक्ति को छोड़े नहीं तो कुछ समय बाद या कुछ कालांतर में वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाएगा। उसके दुराचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे शुद्ध भक्ति से, अनन्य भक्ति से। ठीक। अब देखिए, सुदुराचार का अर्थ बहुत सुंदर लिया है कि सुदुराचार मतलब किस प्रकार से, कौन से जघन्य कर्म। देखिए, सुदुराचार अर्थात परहिंसा। देखिए, इसके 3 पॉइंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बहुत सुंदर टीका है। अपि चेत सुदुराचारो, अगर वो सुदुराचार भी क्यों ना हो, तो सुदुराचार का अर्थ क्या है। देखिए, सुदुराचार अर्थात परहिंसा। परहिंसा मतलब हो सकता है कि भक्त किसी विशेष परिस्थिति में किसी पे हिंसा कर दे, किसी को मार डाले, या बहुत हिंसात्मक हो जाए कोई भक्त किसी विशेष परिस्थिति में, तो उसको बोल रहे हैं परहिंसा। परदार, दूसरों की स्त्री का भोग कर ले। अगर कोई ऐसा भक्त जो सुदुराचारी है, सुदुराचार का अर्थ मतलब परहिंसा, किसी पे हिंसा कर दे, और दूसरा किसी दूसरी स्त्री का भोग कर ले, या परद्रव्य, दूसरों के पैसे को चोरी कर ले, या दूसरों के साथ सामग्री को चोरी करने वाला भक्त आदि, मतलब और भी इस उपलक्षण से और भी ऐसे कर्म। तो सुदुराचार के हम लोग 3 पॉइंट सीख रहे हैं। अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचार शब्द आया है श्लोक में, उसके 3 अर्थ हैं। भक्त किसी पे हिंसा कर दे, किसी को मार डाले, किसी दूसरी स्त्री का भोग कर ले, और चोरी इत्यादि करे, और आदि से मतलब और भी ऐसे जघन्य जघन्य पाप करे। ठीक। सुदुराचार अर्थात परहिंसा, परदार, परद्रव्य आदि के परायण होकर भी यदि मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है। जबरदस्त। अगर ये 3 चीजें भी करता हुआ कोई पाया जा रहा है, पर कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ रहा है, साधु है। क्या हम में से किसी ने 3 चीजें की हैं? ये यहाँ पे कोई है जिसने मर्डर किया हो? यहाँ पे कोई है जिसने दूसरी स्त्री का या दूसरे पुरुष का भोग किया हो? यहाँ पे कोई ऐसा जिसने चोरी वोरी की हो? कोई नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति भी कृष्ण का भजन कर रहा है, तो कृष्ण उसको साधु मान रहे। क्या जबरदस्त प्रेम है भगवान का। कितने आश्चर्य की बात है। हिंसा करने वाला, और दूसरी स्त्री का भोग करने वाला, चोरी करने वाला, कितने आश्चर्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं, नहीं साधु ही है वो। ये भगवान का प्रेम, इतना प्रेम है भगवान का वास्तव। देखिए, हमें इसीलिए ये समझना चाहिए कि अनन्य भक्ति क्या चीज है भाई। क्योंकि अनन्य भक्ति की वजह से भगवान उसको साधु कह रहे हैं। तो अनन्य भक्ति क्या चीज है, ये हमें समझना चाहिए। अगर अनन्य भक्ति समझेंगे तो ही भगवान का इस प्रकार का अनुग्रह हम पर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्त ऐसा करते नहीं है जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी कदाचित या पूर्व अभ्यास या पूर्व कर्मों के संस्कार की वजह से अगर ऐसा दुराचार उपस्थित हो भी जाए, तो भी वो साधु ही रहेगा। उसको साधु ही मानना है, क्योंकि वो अनन्य भक्ति में लगा है। ये मेन बात, अनन्य भक्ति। ठीक। आगे पढ़ते हैं। वह किस प्रकार भगवान का सॉरी वह किस प्रकार भजनवान होना चाहिए, मतलब किस प्रकार भजन करना चाहिए व्यक्ति को। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि किस प्रकार का भजन करता है, जिसकी वजह से वह उसको साधु कह रहे हैं। ये सब करने के बाद भी
वो भगवान का किस प्रकार का भजन कर रहा है जिसकी वजह से भगवान कह रहे हैं उसको साधु ही मानो। अब देखिए, इसके उत्तर में कहते हैं अनन्य भाग। अनन्य भाग सुनिए, मजा आ जाएगा। अर्थात जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता है। अनन्य भाव, अनन्य भक्ति ये है, अनन्य भाव से भजन करना ये है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता है। अन्य देवताओं का भजन करने का अर्थ ये नहीं है कि सम्मान नहीं करता, सभी देवताओं का सम्मान तो करेगा पर किसी देवता का भजन नहीं करेगा। अगर ऐसा भक्त जघन्य से जघन्य कर्म तो बताए गए हैं, अगर वो भी कर देता है कदाचित, तो भी वो साधु ही है, क्योंकि वो और किसी देवताओं का आश्रय नहीं लिया हुआ। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, मेरी भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म आदि का अनुष्ठान नहीं करता है। मतलब ज्ञान कर्म का अनुशीलन नहीं करता, मतलब ना वो कर्म कांड करेगा ना वो ज्ञान कांड करेगा, और ये कभी नहीं सोचेगा कि कर्म कांड से और ज्ञान कांड से मेरी भक्ति बढ़ सकती है। ऐसा कभी नहीं सोचता है भक्त कि मैं कर्म कांड करूं भक्ति बढ़ाने के लिए। नहीं, भक्ति भक्ति से ही बढ़ती। ठीक। और तीसरा पॉइंट, मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त राज सुख आदि कोई कामना नहीं करता है, वह साधु है। मतलब उसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरण कमलों में प्रेम चाहिए। तो अनन्य भाग के 3 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अन्य देवताओं की उपासना नहीं करता। दूसरा, कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं करता। और तीसरा, उसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। तो जो पहले 2 पॉइंट हैं, अन्य देवताओं का भजन ना करना और कर्म कांड ज्ञान कांड ना करना, ये दिखाता है उसके साधन में अनन्यता। और उसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, ये दिखाता है उसके साध्य में अनंतता। ठीक। तो अगर ये 3 पॉइंट किसी व्यक्ति के जीवन में हैं, वो साधु ही है। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है, अरे जब उसके हृदय में कोई भौतिक भोग की इच्छा है ही नहीं, तो पाप कैसे हो जा रहा है? तो इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पूर्व अभ्यास या पूर्व संस्कार की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं फैन का। मान लीजिए फैन चल रहा है, उसको अगर आपने बंद भी कर दिया तो स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक वो चलता रहता है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं इस बात को, जैसे मान लीजिए कोई भक्त भक्ति में आने से पहले 50 सिगरेट पी रहा था, और कदाचित भक्ति में आने के बाद उसने छोड़ दी, सिगरेट नहीं पीता है। अब कदाचित मान लीजिए कभी उसका मन कर गया, उसने पी ली एक सिगरेट, तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो भक्त नहीं रहा, उसका फॉल डाउन हो गया, अब वो भक्ति नहीं कर सकता। ना 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 ना, फिर भी वो साधु ही है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसीलिए जब ये श्लोक सुनेंगे, इनके सूक्ष्म पॉइंट समझेंगे श्लोक के, तब हमसे कभी वैष्णव अपराध नहीं होगा। मान लीजिए कोई वैष्णव कुछ गलती करता हुआ नजर आ गया, तो ये नहीं अरे अब वो भक्त नहीं है, बेकार भक्त है, ऐसा है वैसा है, निंदा करना शुरू कर देंगे तुरंत। ऐसा नहीं है, फिर भी वो साधु ही है और भगवान को प्रिय है। भगवान खुद ही कह रहे हैं, दुराचारी भक्त भी क्यों ना हो, फिर भी मेरी आसक्ति उसमें रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मतलब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार कदाचार के दृष्ट होने पर उसका साधुत्व ही कहाँ रहा? मान लीजिए कोई प्रश्न करे, अरे जब इतने दुराचार कर रहा है, इतनी बुरी चीजें कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं साधु है? इसमें साधु होने के गुण रही कहाँ गए अब? भाई इतना पाप कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है, तो साधु का गुण रहा ही कहाँ उसमें अब? वो साधु है ही कहाँ अब? मान लीजिए कोई प्रश्न करे, इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, मंतव्य, अर्थात उसे साधु ही समझना होगा।
मंतव्य इस शब्द से विधि नियम सूचित होती है, अतः यदि ऐसा ना माना जाए तो उससे दोष होगा। क्या सुंदर लिंक बनाया गया है, देखिए। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। मंतव्य शब्द का सब शब्द को समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि इतने बुरे कर्म करने के बाद भी उसमें साधु के गुण कहाँ रह गए, तो भगवान इस इसके लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, मंतव्य। देखिए, कर्तव्य होता है, कर्तव्य का मतलब होता है करना चाहिए, और मंतव्य का मतलब मानना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं उसको मानना ही चाहिए साधु, ये भगवान की आज्ञा है। कोई कहे कैसे हम साधु माने, तो भगवान की आज्ञा, भगवान कह रहे हैं मंतव्य मानना ही है। उस व्यक्ति को साधु ही मानना है, साधुर एव समंतव्य, साधु ही मानो, साधु के अलावा और कुछ नहीं मानना। ये ऑर्डर है भगवान का, ये कृष्ण का ऑर्डर है कि उसको साधु ही मानो। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति में लगा है और उससे कोई दुराचार हो भी गया तो उसको साधु ही मानना, है कृष्ण का ऑर्डर है। अगर आपने कृष्ण के ऑर्डर को नहीं माना या उसको साधु नहीं माना तो आप में दोष हो जाएगा, आपको दोष लगेगा। ये है भगवान कृष्ण की आसक्ति, ये है कृष्ण का प्रेम। साधु ही मानो भैया, उसको नहीं मानो तो देखना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस विषय में मेरा आदेश ही प्रमाण है, भगवान का आदेश है उसको साधु ही मानना है। यदि कहा जाए कि वह व्यक्ति आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, अतः उसे अंशतः असाधु मानना चाहिए, तो इसके उत्तर में कहते हैं एवं, अर्थात पूर्ण अंश में उसे साधु मानना होगा, कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा। अब यहाँ पे एवा शब्द को बता रहा है, अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एवा। तो एवा का लिंक क्या बनाना है, देखिए। मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि देखिए, कभी कभी आपका भक्ति करता है, वो जो आपका भक्त है अनन्य भक्ति वाला, वो भक्ति करेगा और कभी दुराचारी कर रहा है, तो जब भक्ति कर रहा है तब हम साधु मानेंगे उसको, लेकिन जब दुराचार कर रहा है साधु नहीं मानेंगे उसको। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न करे, कोई ऐसे कोई तर्क करे कि देखिए, जब वो भक्ति करेगा, जब वो भजन करेगा आपका, उस समय साधु है, लेकिन जब पाप करेगा साधु नहीं है उस समय। तो अंश में हम उसको साधु मानेंगे और अंश में असाधु मानेंगे, मतलब हाफ साधु है वो और हाफ असाधु है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न करे क्या भक्त होगा तो कुछ भी करेगा क्या, तो भगवान कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उसको पूरा पूरा साधु मानो। इसीलिए कह रहे हैं एवा, साधुर एव समंतव्य, उसको हर परिस्थिति में साधु मानो। जब वो दुराचार भी किया है तो भी वो साधु ही है, हर कंडीशन में वो साधु रहेगा। क्या जबरदस्त श्लोक है, समझ में आ रहा है, जबरदस्त श्लोक है। तो पूरा पूरा साधु हर कंडीशन में साधु ही मानना है, इसलिए साधुर एव समंतव्य, मंतव्य मतलब मानना चाहिए, और साधु ही हर कंडीशन में साधु ही मानना चाहिए उसको। देखिए, अगर हम किसी भक्त को देखते भी हैं कि वो कुछ बुरे कर्म में लग गया है या बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम उस भक्त में ये देखें कि उसको सिंसियरली कृष्ण की सेवा करनी है, वो बुरा कर्म करना चाहता नहीं लेकिन उससे हो जा रहा है, पर साथ ही साथ वो सिंसियरली चाहता है कि ये कर्म मुझसे छूट जाए या मैं सिंसियरली कृष्ण की सेवा कर लूं, तो हमें उसको देखना है, उसकी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को देखना है, ना कि उस जघन्य कर्म को देखना है। एक मतलब ये भी है एवा का कि उसका असाधुत्व नहीं देखना है। देखिए, दो अर्थ है, इसे समझना होगा। एवा मतलब हर कंडीशन में साधु है, और दूसरा अगर उसकी सिंसियरली कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है तो उसके हमें जघन्य कर्म नहीं देखने हैं, उसका हमें असाधुत्व नहीं देखना, जब हमें ये देखना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसलिए साधु है। देखिए, ये बहुत, मतलब ये बहुत जबरदस्त बात है,
क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने एक बात बोली थी, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा है, मुझे श्लोक तो नहीं याद आ रहा है, तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठा है, उसका मन इंद्रिय विषयों में जा रहा है, तो वो मिथ्याचारी है, धोखेबाज है। और यहाँ पर उनका भक्त ही इतने जघन्य कर्म कर रहा है, फिर भी भगवान कह रहे हो साधु ही है। क्यों? अनन्य भक्ति, क्योंकि अनन्य भक्ति का गुण उस व्यक्ति में। इसलिए अनन्य भक्ति क्या है, इसको हम बार बार सुनेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनन्य भक्ति करना और अनन्य भक्ति के बारे में श्रवण करना। तब हम समझ पाएंगे बार बार सुनने से कि अनन्य भक्ति है क्या। और जो व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है, उस भगवान की आसक्ति उसमें है, कन्फर्म है, भगवान खुद बोले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह अब मान लीजिए कोई कहे कि मैं साधु ही क्यों मानूं उसको, मतलब पूरे हर कंडीशन में साधु क्यों मानूं, कैच कर पा रहे लिंक। भगवान ने कहा उसको साधु ही मानो, तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम हाफ मानेंगे साधु, हाफ नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, पूरा पूरा साधु मानो। जब पूरा पूरा क्यों माने हम साधु, इसके लिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित अर्थात दृढ़ निश्चयवान है। उसको पूरा पूरा साधु मानो और उसकी असाधुत्व पे ध्यान मत दो, क्योंकि वह दृढ़ निश्चयवान है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, उसका निश्चय ऐसा होता है, अपने पापों से भले ही नरक अथवा पशु पक्षी योनियों में चला जाऊं, किंतु एकांतिक कृष्ण भक्ति का कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। ये अर्थ है सम्यक व्यवस्थितो ही सह का, कि कृष्ण की भक्ति ही करूंगा चाहे कुछ हो जाए, कृष्ण को पाना है और बाकी मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे पशु बनना पड़े, चाहे पक्षी बनना पड़े, कुछ भी होना पड़े, मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और उसकी एक और भावना रहती है कि इन दुर्वासनाओं को मैं अपने बल पे नहीं हटा सकता। कृष्णा, जो दुर्वासनाएं मुझसे दुराचार करा रही हैं, उसको मैं अपने बल पे नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब मैंने आपका आश्रय ले लिया है, तो मैं बस आपकी कृपा की वेट कर रहा हूं, कब आपकी कृपा हो, तो आपकी कृपा से ये सारी दुर्वासनाएं मेरे हृदय से जाए। कितना सुंदर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं श्लोक को। अब श्लोक को देख के उसके मीनिंग जो बताए गए टीका में देखते हैं। देखिए श्लोक देखिए, अपि चे सुदुराचारो, तो सुदुराचार के 3 पॉइंट बताए गए थे, परहिंसा, परदार, परद्रव्य। दूसरों पे हिंसा करेगा, दूसरों की स्त्री पे भोग करेगा और चोरी इत्यादि करेगा। अनन्य भाग का बताया गया था 3 पॉइंट, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कर्मकांड ज्ञान कांड नहीं करेगा, और क्या बताया गया था, और हाँ, भगवान के अलावा और कुछ इस जगत में चाहता नहीं है। ठीक, साधुर एवा मंतव्य का बताया गया था, उसको मानना ही चाहिए, भगवान का ऑर्डर है। और एवा मतलब उसको हर कंडीशन में साधु मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थित हो। सम्यक व्यवस्थित मतलब उसका वो दृढ़ निश्चयवान है और उसका निश्चय ये है कि अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो भी कृष्ण की भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये पूरी टीका बताई गई और इन शब्दों के अर्थ बताए गए। ठीक, तो क्या मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो हम लोग गीता भूषण टीका देखते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, वो सुंदर टीका है। हरे कृष्णा, पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरे नियंत्रित हो जाने का गुण मेरा स्वभाव ही है और यह मेरे द्वारा कभी भी त्याज्य नहीं है। जो बातें कॉमन होंगी वो हम लोग छोड़ देंगे। कभी भी त्याज्य नहीं मतलब अगर भक्त से कुछ गलती भी हो जाए फिर भी त्याज्य नहीं। ठीक, भगवान अपनी पूर्व उक्ति को, मतलब पहले कही गई बातें जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, भगवान अपनी पूर्व उक्ति को और पुष्ट करने के लिए श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के प्रति भी आकर्षित होता हूं जिससे जुगुप्सित
कर्म भी क्यों ना हो जाते, जो सुद मतलब बुरे से बुरे कर्म, सुदुराचार दोनों पढ़ चुके। यदि मेरा अनन्य भक्त मेरी पूजा करता है, कीर्तन और अन्य क्रियाओं के द्वारा वह मेरी सेवा करता है, तो यद्यपि उससे कोई बहुत गलत कार्य भी क्यों ना हो जाए, तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। तो गलत कार्य भी क्यों ना हो जाए, मतलब गलत कार्य करता नहीं है जानबूझ के, हो जाते हैं बाई चांस। और कीर्तन की क्रियाओं से सेवा करता है, मतलब जब वो कीर्तन करता है, गीता प्रवचन होता है और वैष्णव सेवा करता है और प्रचार करता है, तो उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वह मेरी ही पूजा करता है और मेरी ही शरण लेता है, अतः इस दृष्टि से वह अनन्य है। अनन्य का 3 पॉइंट, पहला पॉइंट बलदेव दर्शन रख रहे हैं, किसी और अन्य देवताओं की पूजा नहीं करेगा, मेरी ही मतलब श्री कृष्ण की ही पूजा करता है, उनके शरण में जाता है। वह मुझको ही परम लक्ष्य और प्रभु मानता है। ठीक है, स्पष्ट। साधुर एव में एव का अर्थ है कि हर परिस्थिति में वह साधु ही है। आप देख रहे हैं, 60 वर्षणी को बिल्कुल फॉलो किया गया है, इसलिए हर किसी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। मंतव्य, यह स्वयं भगवान की आज्ञा है, सेम है बिल्कुल। और ऐसा नहीं करना एक अपराध है, ये भी सेम है, उसको दोष लगेगा। ठीक। अब एक सुंदर पॉइंट है, अगर आप अपनी दृष्टि घुमाएं इधर उधर, तो आप देखेंगे प्रायः इस्कॉन में सारे भक्त अनन्य ही हैं। वो कृष्ण की भक्ति के अलावा ना कुछ करते हैं और ना दूसरों को सलाह देते हैं कि कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ करो। तो इस दृष्टिकोण से अनन्य मार्ग की दृष्टि से इस्कॉन के सारे भक्त अनन्य भक्त ही हैं। तो अगर हम देखते भी हैं किसी इस्कॉन के भक्त को कुछ बुरा करते हुए, फिर भी हमें उसको साधु ही मानना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी। बहुत सुंदर बात। भगवान फिर कारण बताते हैं कि ऐसे भक्त को साधु क्यों मानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी एकांतिक रूप से मुझ में ही निष्ठा है और इस कारण से वह श्रेष्ठ निश्चय वाला है। श्रेष्ठ निश्चय वाला मतलब सम्यक व्यवस्था, जो टीका में आया था, पिछली टीका में दृढ़ निश्चयवान, मतलब अगर नरक भी क्यों ना जाए, पशु योनि में भी क्यों ना जाए, फिर भी वो कृष्ण की भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। ठीक। अब इसी संदर्भ में एक श्लोक कोट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडिशनल है, वो सुंदर श्लोक है, देखिए। ऐसा कहा गया है कि भगवती च हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजेत मनुष्य ना ही शश कलुष छवि कदाचित तिमिर परा भवताम उपैत चंद्र। जिस व्यक्ति की भगवान हरि में अनन्य भक्ति है, तो यद्यपि उसमें भारी दोष भी क्यों ना हो, फिर भी वह महान है। जैसे चंद्रमा में कल्मश रहता है, फिर भी वह अंधकार के द्वारा ग्रस्त नहीं होता। नरसिंह पुराण। इसको समझिए, क्योंकि चंद्रमा में कई धब्बे होते हैं, फिर भी लोगों की खूबसूरती को व्यक्ति चंद्रमा से कंपेयर करता है। चंद्रमा जैसा मुख है, चंद्रमा जैसी आंखें हैं, चंद्रमुखी है, चंद्रकला है, जो भी उन्हें बोलते हैं। भले ही चंद्रमा में धब्बे भी क्यों ना हो, लेकिन धब्बों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। ध्यान जाता है कि चंद्रमा लोगों को प्रकाश देता है, शीत देता है। तो उसी प्रकार से अनन्य भक्ति कर रहा है, और मान लीजिए छोटे मोटे दोष या दुराचार भी क्यों ना हो, धब्बे भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें वो नहीं देखना चाहिए, हमें उसके महान व्यक्तित्व, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसको देखना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम में कितने भी दोष हों, लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, तो वो सारे दोष अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा को कभी अंधकार ग्रस्त कर नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे जो दोष हैं, वो दोष हम पे ओवरकम नहीं कर सकते अगर हम अनन्य भक्ति में लगे हुए। वो दूर होंगे ही होंगे, दोष कन्फर्म है। जिस प्रकार से अंधकार चंद्रमा को नहीं ढक सकता, उसी प्रकार से दोष भक्ति को ढक नहीं सकते हैं। भक्ति कर रहे हैं तो अनर्थ दोष जाएंगे ही जाएंगे, कंफर्म है। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कर बताने वाले। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं अब।
लोग प्रभुपाद जी तात्पर्य कल देखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। और हम लोगों ने श्लोक पे 2 टीकाएं देखी थी, उसकी चर्चा कल हो गई थी। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् विवसितो हि सः। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ठीक, सब देख चुके हैं। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जहाँ जहाँ टीका से सिमिलर होगा वहां मैं नहीं बताऊंगा, जो नए पॉइंट्स होंगे उस पर चर्चा करें। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। तो देखिए क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, 2 प्रकार के कर्म हैं। एक शरीर के लिए कर्म है, शरीर का यापन करना और खाना पीना इत्यादि जो शरीर के लिए कर्म है, तो वो है। और दूसरा मेरे स्वरूप की उपलब्धि के लिए, मतलब जो मेरा वास्तविक स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, उसको प्राप्त करने के लिए जो कर्म है उसको भक्ति कहते हैं, भक्ति के कर्म होते हैं। और वो शास्त्रीय दृष्टि संपन्न होते हैं, मतलब जिस प्रकार में शास्त्रों में भक्ति के विधान है उसको करना होता है, अपने मन से भक्ति नहीं करनी होती। शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति के क्या नियम है, भक्ति के क्या कर्म है, क्या करना होता है, उसको जो व्यक्ति पालन करता है वो उसके भक्ति के कर्म होते हैं। तो 2 प्रकार के कर्म है, एक शरीर के लिए कर्म, एक भक्ति के कर्म। ठीक, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। देखिए बहुत सुंदर बात गोपाल जी कह रहे हैं। अभी हम लोग बद्ध हैं, अभी हम लोग पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुए हैं या अपने शारीरिक चेतना से बाहर नहीं आए हैं, तो शरीर के कार्य और भक्ति इन दोनों को हमें पैरेलल लाइंस में चलाना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम शारीरिक कार्य को बहुत अधिक प्रधानता देते हैं, जिससे हमारी भक्ति अ, में कुछ बाधा उत्पन्न आती है, अड़चन उत्पन्न होता है, या कभी कभी हम भोगों में गिर जाते हैं। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि जो 2 पैरेलल लाइंस चल रही थी, जो एक बैलेंस बना हुआ था, वो बिगड़े नहीं। तो एक अच्छा भक्त हमेशा यह प्रयास करता है कि उससे कोई पाप ना हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने अपनी इंद्रियों को हल्का सा भोगों में लगाया तो ये मेरे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा और भक्ति इससे डाउन हो जाती है। तो अपनी इंद्रियों को वो जितना जरूरी है उतना शारीरिक कर्म में लगाता है और बाकी अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। ये है अनुकूल स्थिति। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि
उसके कृष्ण भावना अमृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। इसका उदाहरण है अक्रूर जी। अक्रूर जी ने एक सामंतक मणि के लिए कृष्ण जी के ससुर जी का वध कर दिया था। अब वो तो महान भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उन्होंने अपने ही आराध्य के ससुर का वध कर दिया। तो ये तो बड़ा निंदनीय कार्य है भाई, अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उन्हें माफ कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि इंद्र इंद्र अपने ही भक्त पे कुपित हो गया और ब्रजवासियों को मारने चला। तो समाज दृष्टि से ये निंदनीय कार्य है। भले वो भगवान कृष्ण का भक्त है इंद्र, लेकिन फिर भी उसको गर्व हुआ, प्रमाद हो गया और उसने जो है ब्रजवासियों पे हमला करने का प्रयास किया। तो ये भी निंदनीय कार्य। ठीक। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। ये बहुत सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। और ये तो हम लोग रोज अपने साथ सुबह होते हुए देखते ही हैं। रोज सुबह होते हुए देखते हैं। जब में सोएंगे नहीं, सो जाते हैं। मंगल आरती में उठ जाएंगे, सोए रहते हैं। तो इसीलिए कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर हम जाल में फंस गए हैं तो। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भौतिक कल्मश है ही इतना प्रबल कि एक भक्त को भी कभी कभी फांस देता है। एक भक्त भी उसके जाल में फंस जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। कभी इसमें आश्चर्य मत कीजिए। और ध्यान दीजिए, ये होगा ही होगा, ये होना ही चाहिए। अगर आप अच्छे से जप कर रहे हैं तो आपको अपनी काम वासनाएं, आपके अनर्थ दिखने ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो गड़बड़ है। अगर आप अच्छे से जप कर रहे हैं और आपके अनर्थ दिख रहे हैं आपको, तो अच्छी बात है, तो ये राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर बहुत सालों से जप कर रहे हैं और आपको अपने अनर्थ नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अनर्थ दिखने ही चाहिए, दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हृदय की सफाई हो रही है। जब आप किसी कमरे की सफाई करते हैं तो गंदगी दिखती ही है, और दिखनी भी चाहिए। अगर नहीं दिख रही तो सफाई नहीं हो रही, इसका मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अपने अनर्थ, आपको अपनी कमियां दिखनी ही चाहिए। और जब अनर्थ और कमियां दिखेंगी तभी हम उसको सुधार पाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। अगर बहुत काम वासनाएं हैं, बहुत अनर्थ है, बहुत बार भक्ति करते हुए भोगों में गिर गए, नो वरीज, भक्ति में लगे रहिए। भक्ति में लगे रहना ही इतना पावरफुल है कि आपके सारे अनर्थ, आपके सारे पतन रुक जाएंगे, और तुरंत रुक जाएंगे। तुरंत रुकने का यहाँ पे अर्थ ये नहीं कि आज आपने भक्ति करना स्टार्ट किया और कल आपके अनर्थ तुरंत रुक गए। तुरंत का यहाँ पे ये अर्थ नहीं है। तुरंत का मतलब है थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन अनादि काल के रेस्पेक्ट में ये तुरंत। तुरंत का मतलब ये नहीं कि आज आप भक्ति करना स्टार्ट किया और कल एकदम सारी काम वासना गायब। अगर ऐसा हो तो मजा ही आ जाए। तो ऐसा होता नहीं है। तुरंत का मतलब है थोड़ा समय लगता है, लेकिन अनादिकाल के रेस्पेक्ट में ये जो जितना समय लगा है, ये तुरंत माना जाता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना में पूर्णतया स्थित हो जाता है,
ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान समझिए इसमें। जितना डिटैचमेंट वस्तु से हमें चाहिए, वो भक्ति अपने आप हमें देती। हम खुद कुछ नहीं करते, हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से जितना डिटैचमेंट हमें आवश्यक है, उतना भक्ति देवी की कृपा से हमें खुद मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त है, तो उसके लिए कर्म योग होता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा विरक्त है, उसके लिए ज्ञान योग होता है। लेकिन अगर कोई ज्यादा आसक्त भी नहीं है और ज्यादा विरक्त भी नहीं है, उसी के लिए भक्ति योग होता है। वही भक्ति योग कर ही पाएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा त्यागी हो जाता है, तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। लेकिन जब कोई भक्ति में आता है और भक्ति करना शुरू करता है, तो उसको जो भक्ति का सुख मिलता है, भगवान की कथा का सुख मिलता है, भगवान के नाम जप का सुख मिलता है, उस सुख से ऑटोमेटिकली वो भोगों से विरक्त हो जाता है, जितना जरूरी है। और ये होने से उसका हृदय और कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। ये सिद्धांत है वास्तव। तो ज्ञान योगी होगा, वो अपनी तपस्या पे बहुत अहंकार दिखाएगा, उसका हृदय कठोर हो जाएगा, वो इतना त्यागी हो जाएगा कि भगवान की सेवा को भी त्याग देगा। ये प्रॉब्लम है ज्ञान योगियों के मार्ग, ज्ञानियों के मार्ग। लेकिन जो भक्ति करता है, उसकी उसका अपने आप विरक्ति जितनी जरूरी है उतनी आती है वस्तुओं से, और उसका हृदय कोमल होता है, उसका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है। इसका उदाहरण है बिलवा मंगल ठाकुर जी का, जो एक महान भक्त हुए थे। तो बिलवा मंगल ठाकुर हम जानते हैं कि एक वैश्या से प्रेम करते थे, और एक तूफान रात्रि में वो एक वैश्या से मिलने के लिए गए थे, बहुत विषम परिस्थिति में। और उस वैश्या से मिलने के बाद वैश्या ने बिलवा मंगल ठाकुर जी से कहा कि जितना आप इस चमड़े से प्रेम कर रहे हैं, चमड़ा मतलब शरीर, जितना आप मेरे इस चमड़े से प्रेम कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी इसका इतना प्रेम कृष्ण को किया होगा, तो कृष्ण आपको मिल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, तुरंत कुछ स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए कि मुझे अब कृष्ण की प्राप्ति करनी। उनका संकल्प था कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी ही है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं, बीच में वृंदावन में जब वो थे, हम गए थे, तो बीच में उन्होंने एक ब्राह्मणी को देखा, एक ब्राह्मण पत्नी को देखा। और वो उस ब्राह्मण पत्नी के प्रति आकर्षित होकर उनकी काम वासना फिर से जाग गई। और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं आपकी पत्नी का संग करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने उनको साधु समझ के उनका सम्मान मतलब करके उनको आज्ञा दी कि ठीक है, आप मेरी पत्नी का भोग कर सकते हैं। फिर जब मीरा मंगल ठाकुर उस ब्राह्मण पत्नी को देखे, ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नी सज के आई थी, तो उस ब्राह्मण पत्नी को देखा मीरा मंगल ठाकुर जी ने, तो उन्होंने सोचा, एकदम से उनके अंदर से आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आया हूँ कृष्ण की प्राप्ति के लिए और मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं फिर से भोगों में गिर रहा हूँ। तो उन्होंने उस पत्नी से, ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नी से पिन मांगी, और पिन ली, और अपनी आंखें फोड़ ली। ये हम कथा जानते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर इस श्लोक पे एग्जाम्पल फिट बैठता है। कहने का अर्थ क्या है कि उनका निश्चय था कि उन्हें कृष्ण की प्राप्ति करनी, लेकिन इस प्रोसेस में उनकी काम वासना फिर से जाग उठी। लेकिन काम वासना उठने के बाद भी उन्होंने उनका उस काम वासना को पूरा नहीं किया, और उनका संकल्प ये नहीं हिला कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति। ये हमें सीखनी, ये हमें सीख लेना है। मान लीजिए कदाचित आपसे कुछ गलती हो भी जाए भक्ति करते करते, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मुझसे भक्ति होगी नहीं, अब मुझे भक्ति करनी नहीं है, या मैं भक्त रहा नहीं, या मैं भक्ति छोड़ दूं। ये सब थॉट्स नहीं आने चाहिए, ये सब बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। या मैं तो इतना पतित हो गया कि कृष्ण भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
ये सब बहुत नेगेटिव थॉट है, और ऐसा मत सोचिए कि किसी लोगों के रहते नहीं है। बहुत से दीक्षित भक्त भी आपको मिलेंगे जिनके ये थॉट होंगे कि मैं तो इतना पतित हूं कि कृष्ण ही मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। ये देखिए ये हाल है। तो हमें बिल्कुल निरुत्साहित होना ही नहीं चाहिए। भगवान खुद इस श्लोक में बोल रहे हैं, जिसका संकल्प ये है कि वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा, वो कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना भी बड़ी गलती करे, मुझे उससे आसक्ति है और उसको साधु ही मानना है। बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कहाँ गए? ओके, हो गया था। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैववश उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, मतलब पुराने संस्कार की वजह से वो गिर चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात। तो एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी एक बार अपनी बेटी के प्रति आकर्षित हो गए। तो मरीचि के 6 पुत्र हुए थे, तो मरीचि के 6 पुत्र हुए थे, जो इस एक्टिविटी को देख के या इस क्रिया को देख के ब्रह्मा जी अपनी बेटी से आसक्त हो गए हैं, उन पे हंस दिए थे। और जब उन पे हंसे तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया। फिर वो कई अ, कई बार जन्म लिया और उन्होंने जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जो हम जो सुनते हैं कि देवकी के गर्भ हुए थे और कंस ने उन्हें मार दिया था, तो मरीचि के यही 6 पुत्र थे जिसको कंस ने मारा था। ब्रह्मा जी का शाप था कि आप 3-4 बार आप जन्म लेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो बड़ी फजीयत हुई थी उन लोगों को। तो ये बहुत सुंदर बात है कि अगर हम किसी भक्त को देख रहे हैं उनसे कुछ गलती हो रही है, प्लीज हंसे नहीं, प्लीज उनका मजाक ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कल को आप भी उस स्टेज पर हों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी सीख है। इसीलिए यहाँ पे भगवान सावधान कर रहा है, साधुरेव समंतव्य। अगर उसका ये संकल्प है कि मुझे सिंसियर होकर कृष्ण की सेवा करनी है, और उससे अगर कोई बार बार गलती हो जा रही है, उसका प्लीज मजाक मत बनाए, वरना आपसे बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा और आपकी भक्ति तुरंत डाउन हो जाएगी। बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में। इसीलिए किसी भक्त को अगर देखे कुछ गलती हो भी जा रही है, तो प्लीज आप उसको देख के टॉलरेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, गलती हो जा रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी। पर उसको लोगों को बताए नहीं और लोगों का मजाक ना उड़ाए वैष्णवों का। देखो उससे तो ये गलती होती रहती है, देखो कितना मतलब कितना लो क्वालिटी का भक्त है, ऐसा है वैसा है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें करेंगे तो आप वैष्णव अपराध आप कर रहे हो। तो काफी सावधान होने वाली बात, क्योंकि वो साधु ही है और भगवान की नजर में वो बहुत स्पेशल है। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। ठीक, मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। अगर आप किसी भक्त की गलती पे हंस रहे हैं, तो आप भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। तो आप भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोच कह सकते हैं। अगर आप भगवान के भक्तों का मजाक बनाएंगे तो आप भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और कभी आप भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर सकते हैं। साफ साफ बात। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भक्त की एकमात्र योग्यता है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है, ये हम लोग कल टीका में देख चुके हैं। भगवती च हरा अनन्य चेता वृषम अलीनोपि विराजते मनुष्य, न ही शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभव ताम उपैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए,
तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है। स्पष्ट है, सब लोग तो देख चुके हैं। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये नहीं कहा जा रहा है कि जानबूझ के गलत कर्म करिए। यहाँ पे कर सकता है मतलब उससे हो सकते हैं, मतलब हो जाएं गलती से। यहाँ पे निंदनीय कर्म कर सकता है तो मतलब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कर सकता है वो। नो नो नो, कदाचित अगर हो गए और हो सकते हैं कभी कभी, ठीक। तो यहाँ पे आपको एंकरेज नहीं किया जा रहा है कि आप भक्ति भी करें और खूब नॉनवेज खाएं, खूब सिगरेट पिएं और खूब निंदनीय कार्य किए करें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कदाचित अगर भूल से हो गया तो। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए, ठीक। ये बहुत सुंदर लाइन और ये सबको याद रखनी चाहिए। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट माया। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया इसका मतलब उसने जंग छेड़ दिया है माया से, और इसमें हम हमेशा जीतते नहीं। ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। हम हमेशा इसमें जीतते नहीं, हम इस युद्ध में, और ना हमेशा हारते हैं। संघर्ष चल ही रहा है, ठीक। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। मतलब जब तक हम पूर्ण रूप से भक्ति करके भोगों से विरक्ति नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक पतन के चांस बने रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जब तक हमारा हृदय पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक पतन के चांस बने रहेंगे। और अगर पतन हो भी गया तो प्लीज आश्चर्य मत करिए, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे ये संघर्ष चलता ही रहता है, ठीक। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, मतलब अगर हृदय शुद्ध हो गया तो पतन के चांस, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब ये श्लोक बोला गया है कि भगवान ने तो कहा ही है कि साधु मानना चाहिए, तो हम साधु के भेष में कुछ भी करेंगे, जैसा आजकल चल रहा है। हम साधु के भेष में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम साधु हैं ना। भगवान ने कहा है कुछ भी करो, सुदुराचार करो, फिर भी साधु माने जाओगे। ना 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 ना, तो समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर गलती से कुछ हो गया तो जानबूझ के करेंगे तो आप साधु कभी नहीं कहलाएंगे, तब तो आप धोखेबाज कहलाएंगे। और तब तो आपका अंध तमस में पतन होगा, मतलब नर्क के गामी हो जाएंगे, ठीक। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। आप भक्त नहीं कराए जाएंगे। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। ये बहुत सुंदर लाइन, ट्रिकी लाइन है, देखिए। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसका बार बार पतन हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भक्त नहीं है। लेकिन अगर उसमें सुधरने की भावना नहीं है तो वो उच्च कोटि का भक्त नहीं है। इसको समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूं और मुझसे बार बार पाप हो जा रहे हैं और गिर रहा हूं, और मैं सोचूं कि अरे इसको चलने दो, भक्ति भी कर रहे हैं और कदाचित मतलब बार बार बाई चांस गिर भी रहे हैं, ये भी होने दो, भक्ति भी करते रहें, बाई चांस गिरते भी रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर ये धारणा है, अगर ये थिंकिंग है, तो फिर वो उच्च कोटि का भक्त नहीं। लेकिन अगर किसी की ये थिंकिंग कह रहे हैं मैं बार बार क्यों गिर रहा हूँ, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे मैं ना गिरूं, अगर ये कंसर्न है उसका,
तो फिर वो उच्च कोटि का भक्त माना जाएगा। लेकिन है दोनों ही भक्त, लेकिन फर्क आ जाएगा लेवल का। ठीक है, ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं फिर अब। हरे कृष्ण।